तो झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हम पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम यीशु के राज्य में, हम यीशु के राज्य में, हम यीशु के राज्य में। परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर से हम प्रेम करते, परमेश्वर से हम प्रेम करते। आप लोग जो चिल्लाने लगती हैं और वही परमेश्वर को धन्यवाद करती, तो परमेश्वर कितना आशीष देता है। ऐ खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। ऐ खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ।
जहाँ से मैं तेरा सामर्थ्य पाऊं, ऐ खुदा तेरे करीब आज मैं आना चाहता हूँ। ऐ खुदा तेरे करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु की तरफ से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो और जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पहली बार जो नया आया है पहली बार हाथ उठाए। ओह थैंक यू लॉर्ड। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इस ग्रेट ज्योति में आपका स्वागत है और परमेश्वर के नाम से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। मतलब हर संडे को हर शुक्र को नया बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आपको किसी ने बताया होगा कि यहाँ पे चलो प्रभु के भवन में, आपको चंगाई होगा, छुटकारा होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लोग पता करते हैं कैसे ठीक होता है, क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है। हालेलुया। आप सुनो मेरे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के भवन में आए। जब आप कहीं मार्केट में जाते हो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एक उदाहरण देता हूँ। तो मार्केट में अगर जैसे बाजार लगता है, वहाँ जाओगे तो बाजार में सब चीज़, भाजी सब्जी सब कुछ बिकेगा, वहाँ एक दिखेगा। बैंक में जाओगे तो पैसा जमा करना निकालना होता है। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में आओगे तो परमेश्वर के भवन में चमत्कार देखोगे। क्या देखोगे? चमत्कार। पहले आपने आज सुना होगा, कल सुना होगा कानों से, ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे बीमारी चली जाती है। आपने कानों से सुन के आया ना। आज बाइबल में लिखा तू अपने आंखों से देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। क्या लिखा है? तू अपने आंखों से चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार कैसे होता है? जब आप वचन सुनते हो, वचन हृदय में ग्रहण करते हो कि सत्य में परमेश्वर है। यहाँ बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब में, यहाँ आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। यहाँ आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है।
और जब विश्वास आदमी करता है तब परमेश्वर चमत्कार करता है, और अपने ढूंढने वाले को परमेश्वर मिलता है। आप ढूंढ के आए हो तो परमेश्वर आपसे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? उदाहरण सर ने परमेश्वर आत्मा है। जैसे किसी आदमी के, चाहे किसी लेडीज के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है तो 24 घंटा यूं नहीं दिखाई देती है, वो शांत स्वभाव के रहती है और कभी कभी चिल्लाती है, खेलती है। अगर वो हरकत नहीं है तो कितने दुष्टात्मा होती है कि ज्यादा खाना खाती है, ज्यादा सोती है, और जब आप बोलोगे तो चिढ़ती है। तो समझ जाना इसका स्वभाव अलग है, इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। वो दुष्टात्मा का चिन्ह है। और प्रभु का चिन्ह ये होता है कि जब आप वचन को सुनते हो, आपको शरीर में ऐसे रोआं जैसा फूट जाता है, आंसू गिरने लगता है और आपकी बीमारी चली जाती है। तो ये होता है, ये परमेश्वर का आत्मा है। जब आपको आंसू गिरता है, ऑटोमेटिक आंसू गिरता है, आपको रोआं फूट जाता है, तो पता चलता है कि यीशु मसीह है। आपके जब प्रभु यीशु अंदर आ जाएगा तो आपका अंदर से प्रेम जागेगा। क्रोध करना भूल जाओगे, प्रेम उभरेगा। एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की मदद करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये चिन्ह, ये साइन होगा, ये साइन अलग हो जाएगा। क्रोध करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, सब बंद हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा, किसकी बुराई कर रहा हूँ, अपने माता पिता का गाली दे रहा हूँ। किसको गाली दे रहा हूँ? जिसने जन्म दिया मुझे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं आ जाएगा तब तक आप बुराई करोगे, क्योंकि शरीर के काम करोगे। आपके अंदर क्रोध की आत्मा, बुराई का आत्मा, चुगली करने का आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप अपना काम धंधा छोड़ के 2 घंटा 3 घंटा प्रभु के भवन में बिताते हो। याद रखो, आज चमत्कार उद्धार आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वचन पे मन लगाओ वचन पे, तब आप जीवन में बड़े बड़े उद्धार और चमत्कार को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हम लुक्का पेज नंबर 102 लुक्का 10 का 25 हम पढ़ते हैं। और देखो, एक अध्यापक उठा, एक जो व्यवसाय था, अध्यापक होता, जो मेन टीचर होता, उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी परीक्षा? प्रभु यीशु का। अध्यापक था, वो गुरु था, और प्रभु का एक परीक्षा लेने के लिए उठा और कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अगर मुझे अनंत जीवन जानते हो? अनंत जीवन, ये अभी ये जीवन है ना, इसके बाद जीवन आपका असली है। इस जीवन में आपको दुख है, बीमारी है, गरीबी, श्राप, बंधन, तड़प है इस जीवन में, लेकिन इसके बाद जीवन है। इसके बाद क्या है? लेकिन लोगों का सवाल ये होगा, अरे इस जन्मों को हम सही से जी लें, अगले जन्म में क्या पता का बनब का नहीं। आप ये देखो, प्रभु ने कहा, सोना चांदी गाड़ी मोटर बंगला अगर कमा लो, अगर अपनी आत्मा नर्क में डाल दो, शैतान के बस में डाल दो, तो क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? हाँ, कुछ फायदा होगा? प्रभु ने लिखा यूहन्ना 3 के 16 में, परमेश्वर ने जगत से, कितने? जगत माने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जगत को दे दिया। जगत को, संसार को, जगत माने संसार को दे दिया। जो कोई इसमें विश्वास करे नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत काल के। आप मरोगे नहीं, शरीर में मर जाओगे। आपकी उम्र जब तक है, बीमारी से चंगाई पाओगे। देखो, जब आपके ऊपर श्राप होता है, एक बीमारी का आत्मा होती है, आपको बीमार डालती है, ये श्राप है, ये शैतान का चाल है, आपको बीमार बना के रखा है। आपके घर में गरीबी है, बच्चे नहीं है, झगड़ा हो रहा है, पति दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, मारपीट हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब श्राप है।
आपके जीवन में संघर्ष है। आप प्रभु के पास, बाइबल में लिखा है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जैसे संसार देता है वैसा नहीं, अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। मेरा जुआ उठा लो, जुआ, मेरा जुआ हल्का है। क्या है? हल्का है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा पूजा पाठ हो रहा है? कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है? हाँ, बस आंख मूंद के 24 घंटा कहीं भी आप रास्ते में हो, बस में हो, कहीं भी आंखें मूंद के प्रभु को पुकारो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे हमेशा लगी रहती है कि जब वो बीमारी तकलीफ में जब पुकारते तो प्रभु सुन लेता, उसी घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग है। वो आप यहाँ आए हो, प्रभु कहता है परमेश्वर मसीह में तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वरना प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा, अनंत जीवन करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बताओ मैं क्या करूं कि ये जीवन जब जी रहा हूं तो उम्र 100 साल तक होने तक अच्छा से जीऊं, और मरूं तो स्वर्ग में चला जाऊं, मेरी आत्मा स्वर्ग में चला जाए। बताओ कौन सा ऐसा काम करूं कि ऐसा मेरे जीवन में हो जाए। और हर इंसान भगवान की खोज में रहता है कि कोई भगवान मुझे मिल जाए तो उसे वरदान मांग लो, बच्चे हो जाए, घर बन जाए, सब कुछ हो जाए, मोटर गाड़ी बंगला सब इसी में खोज में रहते हैं कि काश कोई भगवान मिल जाता तो मेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होता। प्रभु ने कहा मेरे नाम का शुभ समाचार सुनाओ। बताओ, परमेश्वर के राज तुम्हारे बीच में है। कहाँ है? परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ गया है। प्रभु कहा सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ही सत्य जीवन मार्ग है। हालेलुया। शुभ समाचार यही है, शुभ समाचार यही है कि मन फिराओ, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मन फिराओ, चोरी चमारी झूठ बोलना गाली देना छोड़ दो, मन फिराओ। क्योंकि आप जान जाओ कि झूठ बोलोगे, बुराई करोगे, चुगली करोगे तो बीमारी शैतान डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बार बार लास्ट में परमेश्वर ने एक ही आज्ञा बता दिया कि हे बालकों, तो अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने सास ससुर का इज्जत करना। आप समझ रहे हो क्या? तब ये पृथ्वी पर इस भूमि पर अधिक दिन तक तू जिएगा, अधिक दिन तक। उसका पैर छूना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, तो इस पृथ्वी पे बहुत दिन तक जिएगा और तुम्हें धन दौलत भी मिलेगा। बाइबल में बताता है जो अपने माता पिता को कोसता है, डांटता है, गाली देता, बुराई करता, चुगली करता, उसका दिया जल्दी। अब बताओ क्या करोगे? दिया जानते हो, अधूरे में दिया बढ़ रहा है, आप घेर रहे हो, आंधी चले रहे, बुझ जाएगा। वैसे ही आप कमा रहे हो, माई दादा को खदेड़ रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, कहाँ किया हमारे लिए, तुम कैसे हो बाप, कुछ नहीं किया। आप कोसोगे, डांटोगे, गरियाओगे तो क्या आप जियोगे? अधूरे में मरोगे। बाइबल साफ साफ बताते हैं आपके ऊपर श्राप होगा। माई दादा रोएंगे तो आप कितनों भी कमा लो, लेकिन चैन नहीं आएगा। याद रखना, चैन नहीं आएगा। आप जैसा करोगे वैसा तुम्हारा लड़का होगा ना, तो तुम्हें खदेड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या? अपने माता पिता के तुम खदेड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तुमको खदेड़ेंगे, तब समझ में आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हालेलुया। ये पहली आज्ञा है परमेश्वर ने दिया है, पहली आज्ञा कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उससे आशीर्वाद लो, तो तुम फलोगे, फूलोगे और बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये आज्ञा है, इसको फॉलो करो, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। और उस अध्यापक ने पूछा कि प्रभु बताओ, परीक्षा लेने के लिए कि देखो प्रभु क्या कहता है कि अनंत जीवन जीने के लिए मैं कौन सा काम करूं। प्रभु ने कहा, उसने कहा अध्यापक से लिखा है कि तू कैसा पढ़ता है, तू बाइबल कैसा पढ़ता है, क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने प्रभु से
तू अपने परमेश्वर से, अपने बुद्धि से, पूरे शक्ति से प्रेम रख। जो तुम्हारे माता पिता उससे प्रेम रख, अपने सारे बुद्धि ज्ञान से प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो कि प्रभु ने कहा अपने परमेश्वर से पूरे तन मन से प्रेम रख, उससे लिपटा रहो। उससे क्या कर? लिपटा रहो परमेश्वर से। बाइबल में लिखा है वचन को पढ़, जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। जो वचन को सुनता है, उस वचन को मनन करता है, उसका क्या होता है? कल्याण होता है। बाइबल में लिखा 4 का नीति वचन 4:18 में, हे बाल को मेरे वचन पे ध्यान लगाओ, जिसको वचन प्राप्त हो जाती है उसके पूरे शरीर को चंगा होने का, पूरे शरीर चंगा रहेगा। वचन को मन में डालो और अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। यहाँ पे कितने क्या करेंगे? हम जवान हो गए कमा ले, देर बोल बाबा चल जब कमाए। ऐसे माँ बाप अगर बुराई लड़के करते हैं तो डांटते हैं ना, हाँ, बिना पूछे पाछे दूसरे से भाड़ा लेके भाग के जाएंगे, वहां जाके फिर न खैले ठिकाना न सुतले ठिकाना, फिर माई लगे फोन करें, बहुत परेशानी होता। भाग के गए हो, माता पिता का आशीर्वाद लेके गए, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे कमाओगे? दिल दुखा के, आत्मा दुखा के अपने माता पिता के कमाने जाओगे, कमा पाओगे क्या? माँ बाप ने रोएगा, कहेंगे कि देखो मेरा बेटा इतना जन्मा के ऐसा कि आज मुझसे झगड़ा करके चला गया। वो रोएगा क्या? तुम्हें चैन मिलेगा क्या? चैन मिलेगा? कमाओगे। बाइबल में लिखा, हे मनुष्य तू है क्या? तेरा औकात है क्या? तू भाप के समान है। भाप जानते हो? पानी के बोतल में भाप रहता, उड़ जाता है। तुम फूल के समान हो, फूल खिलता है, धूप पड़ती मुरझा जाते, वैसे ही हो। कहते हो मैं परदेश में जाके कमाऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, और तुम है क्या? क्या पता तू आज जिएगा कि कल मर जाएगा? कोई गारंटी है क्या? घमंड करके माँ बाप से लड़के मत जाओ, नुकसान होगा। अगर माता पिता दिल से रो के तुम्हें आशीर्वाद दे के विदा करेंगे तो 100% कमाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में उन्नति होगा। दिल दुखा के गाली दे के जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। याद रखना, कितने भी कमाओ उसमें आशीष नहीं रहेगी, उसमें आशीष बरकत रहेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा उसे अपने बुद्धि से, सारे मन से, सारे शक्ति से परमेश्वर के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने समान तू प्रेम रख। जो तेरे आजू बाजू में पड़ोसी हैं, जैसे तुम अपने बेटों से प्रेम रखता वैसे दूसरे बेटों को जान। ऐसा न कि दूसरे का है बुरी नजर से देखे। कोई दूसरा कोई कमा रहा है, वो कमाई पे आंख लगाए, कैसी कमा ले, कैसी घर द्वार बना गया। आप ऐसा ना करो। जैसे अपने बेटों को अपने को मानते हो ना, वैसे पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। उसको देख के चिड़ो कुड़कुड़ाओ मत, बुराई न करो, चुगली न करो। याद रखो, बाइबल में लिखा है जो दूसरे को देख के चिढ़ता है, जो तुम्हारे दाल रोटी सब्जी खा रहे हो ना, वो भी उठा के उसी को दे दूंगा जो ढेर कमा रहा है। आप देखते हो जो कमा रहा है, एक साल 2 साल रहते हैं, उसके पास घर द्वार मोटरसाइकिल सब हो जाता है। और जो पी के माँ बाप भी पीता है, बेटा भी पीता है, तो उसका घर द्वार बनेगा। और उल्टे नहीं, बाजू वाला कमा रहा है उसको चिढ़ेंगे, बुराई करेंगे, कैसी कमाता, का करा दिया समझ के कमाई नहीं पाते। आदत देखो, अपने चाल चलन के देखो, हम कैसी कमाते। भागे घर है, आओगे तो कमाई होगा। उस एक साल रुक के कमा रहा, तब ने उसका घर द्वार बन रहा कि नहीं? हाँ, कि डाका डार के कमा रहा हो। जो कमा रहा है उससे पूछो, मेहनत कर रहा है, 2 साल गंवा रहा है, तो 6 महीना में 3 महीना भाग घरे आओगे तो होगा कमाई। और बाद में 2 से 2 कुछ करा दिया, ये सब बंडल बात है, कुछ कोई करा नहीं दिया। तुम्हारा सोच ही खराब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने उससे कहा तू ठीक उत्तर दिया, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे उससे कहा कि तू ठीक उत्तर दिया। यदि यही तू
यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसियों से प्रेम रख, बुराई न कर, चुगली न कर, लूट घसोट न कर, तो तू क्या होगा, तू जिएगा। तब तू जिएगा, नहीं तो क्या होगा, पाप करेगा, बुराई करेगा, चुगली करेगा तो उसका श्राप होगा, उसके बाद तू मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराते हुए इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उसने कहा कि मैं धर्मी हूं, और बताओ प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? बाजू वाला पूछ रहा यीशु मसीह से। हम बता दे, अगर हम भाई भाई हैं, अगर बुरी सम्मत में, बीमारी में, दुख में, गरीबी में अगर मेरा भाई साथ नहीं दे रहा तो मेरा भाई कैसा भाई हुआ? हुआ। अगर कोई दूसरे जात बिरादर वाला अगर वो मेरा सहयोग करता, वही मेरा भाई पड़ोसी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हालेलुया। वैसे वो उदाहरण के लिए पूछता, अच्छा बताओ प्रभु हमारे पड़ोसी के है? हमारे जो न बाजू में बाटा वो हमें कि के है? तो प्रभु ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम के हीरो के जा रहा था। हीरो जो गलत जगह था वहां से वो मनुष्य जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और वहीं के गधा पे बैठ के लोग जा रहे थे। पहले जमाना में गधा पे लोग जाते थे, घोड़े पे जाते थे, सवारी नहीं था, बैलगाड़ी से जाते थे। हालेलुया। और एक आदमी उस रास्ते से हीरो से यरूशलेम की ओर जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमोरा करके चले गए। और डाकुओं ने क्या किए? उसको मारे, अधमोरा करके छोड़ के चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रास्ते से एक याजक आदमी गया और देखा ये घायल हुआ है, डाकुओं ने इसे मारा, पर उसको छोड़ के क्या हुआ, चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी रेस एक लेवी उस जगह पे आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक लेवी में उस आदमी आया, वो भी देखा एक तो कोई डाकू ने मारा है, मार के सुता दिया है, थोड़ा सा साथ चल रहा है, वो भी चेक किया और चला गया, उसको छुआ नहीं। हालेलुया। परंतु एक सामरी यात्री आ निकला, एक सामरी स्त्री, जो सामरी बोलते हैं एक छोट जात के, वो आया और देखा। सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस आया और उस देख के क्या हुआ, तरस खा गया। उसने देखा वो इसको कैसे मार दिए हैं, इसका दवा करना चाहिए, इसका सामान भी लूट लिए, इसको अधूरा मार के छोड़ दिए। वो तरस आया और उसे देखकर तरस खाया। उसने पास आकर उससे घाव पे तेल और दाकरथ डालकर पट्टियां बांधी और क्या हुआ, तेल रखा था, तेल उस घाव पे लगाया और दाकरस का जो दारू जैसा होता है वो वैसा उसको पट्टी बांध के उसको क्या किया, दाकरस बांध के पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और अपने गधे पे चढ़ा के जहां वो रहता था उसको वहां लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सेवा टहल की और क्या किया, उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और 2 दिनार पैसा निकाल कर मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। और उसके जो मालिक थे उसको कहा इसको थोड़ा सेवा टहल करना, मैं जब कमा के आऊंगा, कहीं जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो तुझे और पैसा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वह अब तेरी समझ में डाकू में घिरा था, इन तीनों में से पड़ोसी कौन ठहरा? और प्रभु ने कहा बताओ, 3 आदमी गए, याजक गया, लेवी गया और सामरी, ये तीनों गए, पर आपका पड़ोसी कौन निकला? उसने कहा जो सामरी, जो मदद किया। आप समझ गए? तो इसमें हमारा सगा भाई हो, मैं एक उदाहरण के साथ, अगर हमारी मुसीबत में हमारी सहायता नहीं करता तो कोई फायदा है? तो कैसा हमारा पड़ोसी हुआ? अगर कोई दूसरे जात वाला है वो आके हमारी मदद सहायता करता तो हमारा पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को अब सुनो, परमेश्वर हमारे पाप को ढांप दिया, आपके पापों को ढांप देता, तो क्या तुम मनुष्य के एक मनुष्य का पाप नहीं ढांपोगे?
बाइबल में जितना हो सके तो छिपाओ। कुछ गलती होता है, ए भाई बहनी तू पाप करते हो, गाली देते हो, बुराई करते, चुगली करते, घटियाई करते, पाप है, ऐसा न करो। आप समझाओ 2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं समझे तब छोड़ दो। हालेलुया। और कितने ऐसे होता, थोड़ा सा देख ही जाएंगे और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसका बुराई करके पतंगा बना के टांग देंगे। याद रखन, आप दूसरे के बुराई नहीं छिपाओगे तो आपके बेटे बेटा बुराई करेंगे, वो भी इस तलाश में खोजी रहेगी कब इससे पाप होता है, कब बुरा होता है, तो भी 10 जनी के लेके पड़ोसी को पतंगा टांगेगा। समझ गए? बाइबल में लिखा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा गलती करती, 4 जने के सामने बेइज्जती करो, तू हो से कभी गलती हो जाए तो 4 जने के सामने तू का नंगा करियो, करी कि नहीं करी? जहां तक हो सके सह लो। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के समझाओ, सह लो। यही नहीं थोड़ा गलती हो गए तो उनके पतंगा बढ़ा के उनके उड़ा दें। तो याद रखना, जैसे उड़ाओगे वो सामने वाला मौका खोजी, जे तुमसे गलती वो उड़ाए तो होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, वो जिसने उसने दया की, यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा कर। और जिसने दया की, प्रभु ने कहा उसे अनंत जीवन के लिए तू भी जाके दया कर, अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। आपके पास धन दौलत है, किसी का लिंटर लग रहा है 10-20 हजार घटी, आपके बैंक बैलेंस में 1 लाख है तो 10 हजार दे दो, वो 6 महीना 3 महीना के बाद सूद नहीं लेना दे देगा। तब आपको भले कामों के देख के परमेश्वर के नजर में अच्छा काम दिख देगा। मनुष्य के नजर में नहीं, परमेश्वर के नजर में आप भले भले काम करोगे तो आपके भले के कामों के देख के परमेश्वर आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये भलाई है, ये भलाई है। किसी के घर शादी पड़ा है, 10-20 हजार के घट रहा है, आपके बैंक में ऐसे फोकट में पड़ा है, माने ठीक है, फोकट का मतलब अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो जिसका शादी अगर रुक जा रहा है आप पैसा दे दो, तो 10 हजार से काम बन रहा है तो दे दो, आप भलाई कर रहे हो। याद रखना, आप कभी भी मुसीबत में पड़ोगे, आप कभी याद रखना 10 औरतें 15 औरतें मिल के आपकी सहायता करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है लेने से अच्छा देना भला है। आप शादी ब्याह में क्यों लोग बढ़ा बढ़ा के, कोई फ्रिज देता है, कोई कपाट देता है नाम के लिए, और जो ज्यादा देता है याद रखना वो प्रेम जाहिर करता है कि मैंने फ्रिज दिया, कपाट दिया, कूलर दिया, मैं इससे ज्यादा हमारा, वो आदमी समझ जाता है इसका रिलेक्शन ज्यादा, इसने बड़ा सामान दिया। आप समझ गए क्या? अब समझ गए क्या? जब आप दोगे तो ऐसे, जब बिटोर ऐसे फेंके रहेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे एक दिन जब पड़ेगा तो आप बिटोर के रखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो, जो नात बात शादी ब्याह में कोई 500 देता, कोई 600 देता है। क्यों देता बढ़ा के? कि मेरी भी लड़की की शादी होगा, जब होगा तो मैं ऐसे बिखेरा हूँ, ऐसे बांटा हूँ, तब शादी होगा तो ऐसे सब ले आके भरेंगे ना, तब नहीं इतना बर्तन घटेगा, पैसा होगा, न्योता गिरेगा। जब तिहले नहीं रहू तो पैबू का, जब बटले नहीं रहू तो पैबू का, कुछ पैबू। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मदद करो। बाइबल में लिखा है मानव सेवा ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ईश्वर सेवा। आपने मनुष्य की सेवा की, प्रभु ने कहा अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, समझो मैं खाना खा लिया। जो मेरे भेजने वालों को सुनता है वो मेरी, जो मेरे भेजने वाले को सुनता है वो मेरा सुनता है। आप समझ गए? मैं बोल रहा हूं तो समझो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो। बाइबल में लिखा कभी किसी ने परमेश्वर के नहीं देखा, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर है। लेकिन बाइबल में लिखा है तू अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखता, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखता है तो तू नंगा और अभागा है, तू झूठा है। कहाँ यहाँ परमेश्वर है? खाली मतलब का हे प्रभु मुझे चंगा कर दो, और सासू से गरिया के चलिए लो, ससुर से गाड़ी गौरव जा करके पड़ोसी से गरिया खेल, कैसे प्रभु चंगा करेंगे? प्रभु कहता तेरा सास ससुर तेरा पड़ोसी दिखता है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, और मैं दिखता हूँ, मैं दिखता हूँ, यहाँ इसे दिखता है। हाँ, सोचे तो सही, दिमाग तो लगाओ सही। जो तुम्हारे सास ससुर जो मौजूद है दिखते हैं, उसको 100 गाली दे के आते हो, पड़ोसी वाला दिखता है उसको गाली दे के आते हो, हे प्रभु मुझे चंगा कर दो। प्रभु कहेगा तुम एकदम पापी नहीं हो, किस विश्वास से मुझे चंगाई लेने आते हो? उसको गाली दे के आई, वो रो रही है, उसकी आत्मा दुखित हो गया है,
यहाँ की चंगाई मांग रही हो, तो मैं कैसे तुझे चंगा कहूँ, कैसे चंगा करूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हम प्रेम इसी से जानते हैं कि पहले परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम किया है और क्रूस पे जान दी है। हालेलुया। अगर हम सुनो, अगर हम आपसे कर्जा लिए हैं, अगर ऐंठ के बोलेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। उसको बोला उससे कर्जा लो, आप कहोगे मैं अरे हो जा हम दे दे, तो क्या कहोगे? कुछ भी हो जा, खेत बिखो बाने थे कि हमारा कर्जा दो। आप समझ रहे? अगर हम ए बहनी हम तुआ ले रही, हमें याद बा तुअर कर्जा निपकार पाई पाई दे दे, जे होई ना 10,000 ले ले, 2,000 कह के देव, लेकिन तुहर दे दे। अगर कुछ काम करे तो क्या बता हम तुअर कह रही। अगर मर्दा गुस्सा ले तो मेहरुआ कही अच्छा जाए दे भाई, बहुत भले आदमी बा, जब देखा ला नमस्कार करला, बहुत बढ़िया, अरे जाए दो 10,000 लिया लिया 4 महीने, जाओ बाबू तू 4 महीने के बाद दे जा। आप समझ गए? क्योंकि परमेश्वर प्रेम, अगर आप प्रेम से करोगे ना, बढ़िया से बोलोगे, कहीं खात रहो तो मर्द एक रोटी खा ले बा, अपने खाना में से आदमी खिला देगा। अगर ऐंठ के चलोगे कहीं है बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ, कहीं से बिक्खू गहना बेच के दे हमारे कर्जा दे, बड़ा ऐठन वही दर है, देखा ऐठत जाता, ऐठत जाता, कर्जा रहा तो लेके गए, अब ऐठन बा करे, अब ऐसन बा, अब ऐसन बा के कर्जा मांगा ऐसे। अगर ढंग से प्यार से बोलोगे तो क्या हो जाएगा? गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। चला ठीक है बाबू, जा कमाई है दिया, हाँ दीदी हम तुम्हारा भैया हम लिहले हैं, हमें याद बस सब पैसा तुम्हारा पाई पाई चुका दे, जल्दी चुकाए। अब सुनो, आपके पास एक कर्जा 1 लाख कर्जा है, लेकिन देने की कोशिश करोगे तब परमेश्वर साथ देगा। परमेश्वर स्वर्ग से सोना ना ये दे दी है, तुम्हारा कर्जा दे। अब काम मिली, अब कितने लोग ऐसे बम्बई, अब काम मिली, बड़का काम मिली, वो करे चक्कर में 6 महीना गवा दिया, दूसरे की मजदूरी ना करी, चलो दूसरे कम करता तो दाल भात चलत, रोटी तरकारी चलत न, कमवा जब आवत करता। एक बार 1 लाख मिली तो कर्जा निभाना है। आपको सुनो, कर्जा लिए हो तो एक आइडिया सीख लो, आप बोलो फोन करके हम तुम्हारा पैसा लेना याद बा, 1 लाख बार तुम्हारा पाई पाई चुका दे। उसके फोन करने से पहले, उसके मांगने से पहले उसके घर चले जाओ, मिल लो एक बार, कि जैसे ना 1 लाख एक बेर दे पाए, लेकिन 10-5 हजार कह के हम दे। आप जब नियत करोगे देने के लिए तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप हाथ उठाओगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप 2,000 1,000 हर महीना में देने की कोशिश करो तो सामने वाला चुप हो जाएगा। चला मार गरिया के का पाई दे तबा, 1,000-2,000 कह के देता, लेकिन हर महीना में दे तो बा। अब मार दे पुलिस चौकी होई तो का होई, कुछ मिली, कुछ मिलेगा? आप अगर लिखा पढ़ी नहीं कैले रहबा, कुछ साबुत बा तो भागे तो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम अनेक पापों को क्या करता है? अनेक पापों को क्या करता है? ढांप देता है। अगर गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, क्या हो जाएगा? और उतरा जाइए सब, कहिए कि हमारे इतना पैसा लिए लेवा है, कैले हमारे वापस दो। अब समझ रहे हो क्या? हालेलुया। इसलिए भलाई करो, आप भलाई करोगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। जब आपकी जरूरत हो जाएगा, आपके भले के कामों को देख के परमेश्वर आशीष करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पानी हटा बोतल आया। तो बाबी तो सुबह अरे भी भाई अरे क्या करे, ठीक क्या करे चाहिए आगे के गीता हम नहीं कह रहा हूँ।
हालेलुया। पेज नंबर 194 आगे की किताब हक गई है, निकालो। 1094 पेज नंबर है, आगे लिखा है, आगे किताब। वचन को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर वचन भेज के चंगा करता है। कैसे चंगा करता है? अपन वचन भेज के चंगा करता है। जो इंसान गड्ढा में गिर जाता है उसको निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिंटू करो के खड़ी बाटे है ना, बुला ले तो का खड़ी। हालेलुया। देखो लिखा, पहले से पढ़े। दारा राजा के दूसरे वर्ष पिछले महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा सानलित यल के पुत्र जबरुल्ला के बेल के पास जो यहूदा अविस्पति था होशूआब के पुत्र होशू याजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। प्रभु कुछ देवी दूसरा पढ़ा पहला पढ़तू ना। सेनाओं का यहोवा वे कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा वे कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा वे कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, बहुत परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाते हो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन देखो, आपके जीवन में श्राप है, श्राप है, बंधन है, तो जिंदगी में नेकुरा लगा लो। छोटी से लेके एड़ी तक कुछ भी कमाई 50,000 1 लाख हो फिर भी कुछ नहीं होगा। आपके इधर आएगा पैसा, इधर बीमारी में तकलीफ में सब खत्म हो जाएगा। ये श्राप होता है, ये श्राप होता है। हालेलुया। जब तक श्राप रहेगा आप कुछ भी एड़ी से चोटी रगड़ लो, कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कमाओगे। बाइबल में लिखा है, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने के लिए समय नहीं आया है। परमेश्वर के भवन बनाने के लिए समय नहीं आया है। हालेलुया। फिर यहोवा का वचन आगे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहना का समय है, जबकि हमारा भवन उजाड़ पड़ा है। तुम कहते हो अपने घर के छत वाले घर में जाते हो और अपने घर की चिंता करते हो, 2 तल्ली बन जाए, 1 तल्ली बन जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। ये कब बनवाओगे मेरा भवन? हाँ, अपने घर के लिए बार बार चिंता करते हो हमेशा की, अभी ये बनाऊंगा, अभी ये बन गया तो ये बन जाएगा, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा, इसे कौन बनवाएगा? आप अपने घर की चिंता रखे हो और यहाँ पे आते, हे प्रभु मुझे बच्चा दे दो, हे प्रभु मेरे बीमारी से निकाल दो, मैं सब कुछ फ्री में देता, मुफ्त में देता, लेकिन मेरा छत कब बनवाओगे, मेरा घर कब बनवाओगे? यहाँ के तुम्हें चिंता लगी है खाली मैं अपना घर बनवाऊं, लेकिन मेरा घर कब बनवाओगे? मेरे पास आते हो, मुझे लूट लेते हो, कहते हो कि प्रभु जी मुझे सब कुछ दे दो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन मुझे मेरा घर क्यों नहीं बनवा रहे हो? अपने छत वाले घर में क्या जरूरी है? अब बोलते अभी समय नहीं आया छत बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए परमेश्वर का। कब बनवाओगे? मेरे पास आ जाते हो, सब कुछ लेके जाते हो। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारे ऊपर दसवाद के भारी भी श्राप पड़ा है, इसलिए तुम कमाते हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम छेद वाली थैली में रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा, फिर यहोवा ने के वचन आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में
समय है जबकि हमारा भवन उजाड़ पड़ा है, मेरा घर कब बनवाओगे? हम आपसे वचन, परमेश्वर आपसे वचन दे के आज बातें कर रहा है। अपने अपने घर तो सब बनवा रहे हो, कोठे वाले घर में रहे हो, लेकिन मेरा छत उजड़ा पड़ा है, मेरा घर कब बनवाओगे? कौन बनवाएगा? आप हमसे ले जाते हो चंगाई, छुटकारा, बाल बच्चे सब देता हूँ, लेकिन मेरा घर कब बनेगा? अब समझ में आ रहा क्या? ये बाइबल में लिखा है, पढ़ो, मैं नहीं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। इसीलिए आप कमाई नहीं होता। अगर 1 लाख रुपया पगार हो, 50,000 हो, कुछ होगा नहीं, बीमारी तकलीफ आएगी, चली जाएगी, क्योंकि मेरा घर नहीं, अपना घर देख रहे हो। मुझसे मांगते हो, ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी बीमारी चली जाइए कि 5 लाख 10 लाख जो खर्चा होने वाला है, और मुफ्त में परमेश्वर चंगा किया तो कम से कम 2,000 4,000 5,000 तो भवन बनाने के लिए दो। आप दोगे, प्रभु कहता दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आप दोगे, उससे डबल परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताली बजाना चाहिए जब ऐसा शब्द आए। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि मेरे बेटे बेटा खुश है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि हवा का उपयोग कहता कि अपनी चाल चलन को ध्यान दो, और परमेश्वर कहता क्यों? अपनी चाल चलन के देखो, ध्यान दो कि मैं प्रभु के भवन में जाता हूँ, खाली मांगता हूँ और लेके आशीष चंगाई चला जाता हूँ, लेकिन दिया कितना? कोई 10 रुपया, कोई 2 रुपया। क्या 2 रुपया 10 रुपया में घर बन जाएगा? सिर्फ अपनी चिंता हमारा घर बन जाए, तू तल्ली बन जाए, तू पहिया हो जाए, 4 पहिया हो जाए। प्रभु कहता मैं सब दूंगा, सब कुछ दूंगा, चंगाई छुड़े, पर मेरा घर कब बनवाओगे? उसकी चिंता कौन करेगा? सिर्फ अपने घर की चिंता करते हो और मेरे पास हाथ फैला के मांगते हो कि प्रभु मुझे चंगाई दे दो, मेरी बीमारियों को निकाल दे, मेरे लड़के का शादी हो जाए, मेरा लड़का अच्छा नंबर से पास हो जाए, मेरा दुकान चलने लगे, मेरा लड़का दुबई चला जाए, लंदन चला जाए, सब कर दूंगा। लेकिन तुम क्या देते हो मुझे? कितने भी कमाओगे प्रभु से अलग। प्रभु कहता है मैं डालिया हूँ, तुम मेरे डालिया, मैं डाली हूँ, तुम मेरे डालियों हो। अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो फलोगे फूलोगे, अगर मुझसे अलग हो जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर पेड़ से डाली टूट जाएगा, सूख जाएगा और जलाने वाली आग में डाल देंगे, उससे आपका हालत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है अपने चाल चलन को ध्यान करो। तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, तूने बहुत बोया। आपके खेती अगर 1 बीघा खेत हो, अगर आपको बोरी लगता है 5 बोरा गेहूं बोना है, आपने 5 बोरा गेहूं बोया, लेकिन सोचा कि चलो 5 बोरा मैं बोऊंगा तो उसमें कम से कम 15 बोरा गेहूं काटूंगा। आप 5 बोरा गेहूं बो रहे हो, बाइबल में तूने बोया लेकिन काटा कम। आपने 5 बोरा गेहूं बोया और काटा कितना? आप सोचिए चलो 15 बोरा हो जाएगा, लेकिन काटा कितना? 2.5 बोरा। उल्टा हो गया, नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो रहा है? परमेश्वर आपके ऊपर श्राप भेजा है, आप देते नहीं हो। मुझसे प्रभु से मांगते हो, प्रभु कहाँ से देगा? आप अपनी चिंता कर दो, हमारी चिंता। प्रभु कहता मेरा क्या मैं सोना चांदी मांग रहा हूँ? ये मेरा भवन बनवाओ, कब बनेगा? बैठने की जगह नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा क्या? बाइबल के हिसाब से मैं बात कर रहा, अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं। सब कोई बस हमारा हमारा हमारा। प्रभु कहता हमार का भवन बने। एक एक की चिंता करी। बताओ, तुम्हार चिंता हम करते यहाँ बैठा था, ए प्रभु चंगा कर दो। ठीक है बेटी चंगा हो जा, ठीक है बेटा चंगा हो जा। ठीक हो गई, डॉक्टर मंगला 2 लाख, यहाँ आइला फ्री में हो गए, 1 रुपया नहीं लगा। पर दिखला का कम से कम भवन बनवाओ, 2,000 4,000 1,000 दम मदद करे तब ने बनी। कैसे बने? खाली अपनी भर। हाँ, हालेलुया। और दिया करो, परमेश्वर 100% और बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और आपका नुकसान हो गया। लिखा है बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। आपने सोचा कि मैं 5 बोरा गेहूं बोऊंगा तो 15 बोरा काटूंगा, लेकिन आखिर हुआ क्या? श्राप के वजह से आप दे नहीं रहे, उसके वजह से 2.5 बोरा ही गेहूं, उल्टा नुकसान हो गया। हालेलुया। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझता। तुम खाते तो हो मगर पेट नहीं भरता। आप एक महीना का राशन भरा के तो रखे थे,
लेकिन अभी पति के कमाई कंपनी छूट गया, काम छूट गया है, अभी क्या करूंगा, 1 महीना का राशन तो भरा के रखा हूं, लेकिन राशन 15 दिन में खत्म हो गया। यहाँ पेट में 5 रोटी खाता हूं, अभी डर लगता है कि 2 ही रोटी खाऊं, नहीं तो 15 दिन 1 महीने का राशन है वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम खाते हो मगर पेट नहीं भरता है। अगर हम आपको बता दूं, आप एक ही चीज है, रोज दाल भात खाओ, दाल भात खाओ, चटनी खाओ, तो आपका जीव उग जाएगा। आपका भी मन करता है कि बढ़िया बढ़िया पकवान खाऊं, लेकिन क्यों नहीं खा रहे हो? कमाते तो लेकिन पेट भरता नहीं, पानी पी रहे हो के लिए प्यास नहीं बुझता है। इसलिए नहीं बुझता है कि आप परमेश्वर के भवन में देते नहीं हो, सिर्फ अपने देख रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपने 1 महीना का राशन खरीदा कि चलो 1 महीना में 1 महीना चलेगा, लेकिन 15 दिन में खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? और जहाँ 5 रोटी खाना है, पेट भर रोटी नहीं खा रहे हो, 3 ही रोटी खा रहे हो कि चलो अभी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पति ने जवाब दिया कि काम बंद है, कैसे होगा? जब काम तो बंद ही होगा। सिर्फ अपना का सोच रहे हो। पहले आए थे, बाइबल में लिखा है, याद करो तुम कहाँ से थी, कैसी थी, कहाँ से गिरी थे। पहला सा प्रेम कर, पहला सा काम कर, बस प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे दे दो, बेटा हो जाए, हो गया। 2 किलो लड्डू चढ़ा दे, 100 रुपया चढ़ा दिया, हो गया। डॉक्टर क्या 100 रुपया में बेटा हो जाता क्या? 2 किलो लड्डू लेता का? हाँ, क्या मैं अपने लिए पैंट शर्ट का कपड़ा मांग रहा हूँ, अपने खाने के लिए मांग रहा हूँ? बाइबल कहता है, मेरे जो दास है उसके लिए मैं उत्तम उत्तम दाने खिला के तीर्थ करूंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन मेरा घर उजड़ा पड़ा, इसको कौन बनवाएगा? सिर्फ तुम्हें अपना घर का चिंता लगी है, मेरा घर वो कौन बनाएगा? इसीलिए तुम्हारे ऊपर श्राप है। तुम कमाते हो, मेहनत करते हो, दुकान आपने सुबह से दुकान खोले हो, 8 बजे दुकान खोलते हो और रात के 10 बजे तक मेहनत करते हो, पर उल्टा नुकसान होता, कर्जे में चले जाते हो। दुकान ऐसा हो गया कि बंद करना पड़े, कुछ फायदा नहीं, घाटा जा रहा है। क्यों घाटा जा रहा है? मेहनत डबल हो रहा है लेकिन कमाई आधा हो रहा है। क्यों हो रहा है? श्राप पड़ी है। हालेलुया। आप खाते हो मगर पेट भरता नहीं, कैसे भरेगा? श्राप है, कैसे भरेगा? चटनी रोटी से पेट भरेगा क्या? 1 महीना खाओगे, दाल रोटी खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, पेट भरेगा क्या? ये श्राप है। हालेलुया। और पानी पी रहे हो, प्यास भी नहीं बुझ रही है, कहाँ के बुझेगा? ये श्राप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम कपड़े पहनते हो परत गरमाते नहीं हो। तुम कपड़े तो पहनते हो मगर गरमाते नहीं हो। ठंडी के समय में कपड़ा तो है, लेकिन वही है वो कोट महंगा वाला जो 1000-1500 का है। आपके पास पैसा नहीं, इसलिए सस्ता 200 रुपया बाजार से लेकर आए, इधर से फगलेटा हवा घुस रहा है और गरमाते नहीं हो। पहनते तो लेकिन गरमाते नहीं हो, क्योंकि श्राप है, आपके पास पैसा नहीं कि महंगा कपड़ा खरीद के पहनो। वही पुराना 3 साल 4 साल पर इस मार मार के खींच के पहन रहे हो। वही पुराना वो कोट, पुराना स्वेटर बच्चे का जुगा के रखे हो, अगले साल पहराऊंगा। महंगा पैसा नहीं है कि महंगा कोट पहराओ कि वो गर्म हो जाए। हालेलुया। पहले बाइबल में लिखा था, तुम पहनते थे मगर गरमा नहीं पाते, क्योंकि आपके पास पैसे की घटी है, आपके ऊपर श्राप है, आप देते नहीं परमेश्वर के भवन। मैं कोट पहनूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है 5000, 2000 का, 3000, 1500 का कोट पहनोगे, लेकिन मेरे भवन को कब बनवाओगे? उसी में से तो भवन के लिए तो पैसा दो। जब दोगे तो परमेश्वर और देगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा है, जो थोड़ा बोता थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और बाइबल में और लिखा है, वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। कहाँ रखता है? आप साल भर 6 महीना मेहनत कर करके जुटा के पाई 1-1 रुपया रखे पेट काट के आप बैंक में रखे कि शादी होगा, घर बनेगा। आप पाई जुटा के कहाँ रखते हो? छेद वाली थैली में रख रहे हो। कहाँ रख रहे हो? छेद वाली। बैंक में आपने पाई 2 लाख रुपया जुटा के रखे, चलो 2 लाख हो जाएगा तो 2 रूम बन जाएगा, शादी तो हो जाएगा, लेकिन छेद वाले में थैली में धरे, अचानक बीमारी आ गई, उससे तो 1 लाख उल्टे कर्जा हो गया, 3 लाख नुकसान हो गया। आप रो रहे, अरे बाप इतना कमा के रखा, अभी छेद वाली थैली मतलब शैतान।
अब प्रभु के भवन में कुछ नहीं दे रहे हो तो उल्टा ही बीमारी आएगी और सारा पैसा उल्टा 1 लाख कर्जा में पड़ जाएगा, 2 लाख वो भी गया, 1 लाख कर्जा में। देखो कितने लोगों के ऊपर हो रहा है। अब जुटा के पसीना गार के पेट काट के बैंक में जमा करते हैं, लड़के की शादी करूंगा, अचानक क्या हो जाता है, बीमारी आती, सारा पैसा गुल। आप पैसा छेद वाली थैली में रख रहे हो, ये शराब क्यों है? अपनी घर बनाने की चिंता है, शादी करने की चिंता, शादी करो लेकिन कुछ परमेश्वर के भवन के ऊपर तो ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो जितना ये मिल रहा उतना देखो 1 लाख इसमें लगा, 1.5 लाख इसमें लगा और बाकी 50-60 हजार इसमें लगा, सब इसी में लगा रहा हूं। जो मिलता 1 रुपया 2 रुपया जुटा बनिया के पास ले जाता है। मुझे भी शर्म लगता है, 1-2 रुपया में कुछ होगा का? जैसे 1-2 रुपया देवो वैसे तुम्हारे पति कमाइयों में उधर है 10,000 15,000 20,000 नेकुरा रगड़ के कमाइए तब वो बड़ी पई है ना। मैं रियल बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा यार। जब दान दोगे खोल के, मैं 8 साल नेकुरा रगड़ के रह गया 10 बाई 10 घर के 1 रूम में। पता है मेरी औरत जैसी थी, नहीं तो रही, नहीं तो पेटी के ऊपर बड़ा पेटी 2 रखी थी, ऐसे घूमो तो ठक कर दे, यहाँ ऐसे घूटो तो इधर घाव लगता था। और 3 बच्चे 2 हम लोग, उसी में खाना बनाओ छिकाता तो अभी कोठे के ऊपर रखा था घर। इतनी सांसत है। मैं आता था बम्बई साल भर कमा के, मुझे शर्म लगता क्या करेंगे, हम जाते हैं। सब आदमी कमा के जाना, घर द्वार बनाओ, हम वही घर में जाते हैं, उसी में नहाओ उसी में सो जाओ। में कोई नात बात आता तो भी भाग जाते थे कि सोने की जगह ही नहीं था। धूप में कहाँ, कोठे पे धूप में कहाँ बैठा हूं। आप समझ लो क्या, 8 साल। और जब चर्च में 8 साल दान किया, ये 10 रुपया 20 रुपया ऐसे ही दली लगा रहा। और जब 200 500 1000 जब बढ़ाते गया तो काम भी बढ़ता गया और एक घर पर भी बन गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भाई मिल के कहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, देवा नहीं करते कहाँ से। प्रभु जी कहता है कंजूस या 50,000 कर कमाई पर मर दे कर, जैसे कंजूस या उसे बीमारी में डाल के सब पैसा खर्च कर दे। तब सही हो। हमू हमारे भवन उजाड़ पड़ल बा, ये आदमी खाले उले बैठा था, वो दे के मदद नहीं कर बनवे। प्रभु कहता मेरे भवन बनाओ, तेरा घर बनाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप कमाते हो, पाई जुटा के रखते हो कि घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बैंक में धरे, अचानक कोई बीमारी आ गई और 1 लाख उल्टे कर्जा में 3 लाख को भी गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पढ़ो। सेनाओं का यहोवा तुमसे वे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हाँ, परमेश्वर कहता अपने चाल चलन को सोचो। काहे हम कमाते सब नुकसान हो जाता, काहे कमाना है, सोचो का करते हैं। कमाते धरत है लेकिन होता ना, या कुछ घरों नहीं बन पाता, काहे उठ जाता। सोचा खाली हे प्रभु हमें चंगा कर दा। प्रभु जी कहना ठीक बा, जो बेटे ठीक हो जा। हमारे पति कमाई में सैलरी बढ़ जा, हाँ 5,000 और बढ़ जा, पर दिहला करना। या कितने लोगों को बेटा हो गए बस 1 किलो 2 किलो लड्डू, हाँ बर्दर ठीक है। इहो ना सोचली कि हम 5 साल 10 साल दवाई करौनी 2-4 लाख लग गए तो 2-4 तन दे देगा, बन जा घरवा दुअरवा। आप सुन, आपके पैसे से यहाँ पे लोग जो बैठेंगे आपको आशीर्वाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी पहले परमेश्वर आपकी सुनेगा, पहले सुनेगा। प्रभु कहता सूर्य उगने से पहले तुम चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रात भर रोओगे सुबह हंसोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रात भर रोओगे बीमारी में तो सुबह उठोगे तो चंगा हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोलो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। हाँ बोलो। और उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। हाँ, पहाड़ पे चढ़ो, कहीं भी जाओ, जहाँ कमा रहे लकड़ी ले आओ, जो भी इसमें बनता है बनाओ मेरा भवन।
इसे देख के मैं खुश हो जाऊंगा। प्रभु कहता मैं खुश हो जाऊंगा और तुम्हारे पति के कमाई में डबल आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर होगा। जो दुकान तुमने सुबह 8 बजे खुला और 10 बजे रात तक तूने मेहनत किया, कुछ नहीं कमाया, उल्टा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। बाइबल बताती परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहता है तुम 10 बजे खोलेगा 6 बजे बंद करेगा, तभी तुम्हारा दिन भर के मेहनत की रोटी मैं दे दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल कहता तुम ये न चिंता करके कहना कि क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। परमेश्वर कहता कि तुझे मेरी चिंता है, ये नहीं कहना क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, क्योंकि अन्य जाति इसकी खोज में रहती है। मेरे राज धार्मिक की खोज कर। प्रभु कहता मेरे राज धार्मिक की खोज कर, सारे वस्तु तुझे मिल जाएंगे फोकट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी कौन सा मेहनत कर रहा हूं, कौन सा मेहनत, दिन भर ऐसे पसीना गाड़ते हैं। 600 रुपया पगार है ना, 600 पगार है ना। प्रभु ने खड़ा किया कि 6,000 जुट जाएगा 4 घंटा में यीशु मसीह के नाम। देखो जो मैं बोलता हूँ रियल बोलता हूँ। कौन सा मेहनत किया, कौन सा ऐसा पसीना गाड़ा। प्रभु कहता मेरे राज धर्म की, मैंने प्रभु के राज धर्म की खोज किया और सारे वस्तु। प्रभु कहता तुम्हें 2 पहिया 4 पहिया भी दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये मैं बताता हूँ, लोग कहेंगे कोई मुंह दे के पैसा नहीं देगा। याद रखना, आप जो 10-20 देते हो ना, मुंह दिखाई नहीं देते हो। आप दे रहे हो परमेश्वर, अगर आपका चंगाई होना ना, चंगाई होगा, लेट करो वेट करो परमेश्वर का, लेकिन याद रखना उस कमाई में जो दान दे रहे हो बढ़ती होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप 10 दे रहे हो, 100 गुना 100 टिका लिख के देता हूँ, 100 गुना काटोगे यीशु मसीह के नाम से। आज मैं बता रहा हूं, आज मुझे मिल रहा है ना। 8 साल चर्च में गया और ऐसे दान देता गया। 8 साल लगातार गया, 8 साल बंबई में दान देता गया। और मैंने सोचा नहीं था कभी मैं पास्टर बनूंगा, प्रभु मुझे खड़ा करेगा। मैं कभी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था कि मैं बनूंगा, लेकिन हाँ मेरी इच्छा थी। आप जब भी आए हो ना, ऐसे नहीं आएगा, आपकी इच्छा होगी कि मैं वहां जाऊं। आप जैसा सोचते हो, बाइबल में लिखा है जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। कि मैं चंगा हो जाऊंगा तो चंगा हो जाओगे यीशु के सामर्थ्य। आप सोचोगे तब चमत्कार होगा। यहाँ पे दवा दिया जाता है, भाभूत लवंग कपूर दिया जाता है, क्या वचन बोला जाता है। तो वचन आप ग्रहण करोगे, नहीं मैं प्रभु चंगा हो जाऊंगा, तो 100% चंगा हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैंने 8 साल बोया ऐसा दान। जब 10-20 कंजूसी करता था ना, तो ही 10,000 15,000 का काम। जब 200 500 1,000 जब दान देता गया तो 50,000 1 लाख 2 लाख का काम मिलने लगा यीशु मसीह के नाम से। तभी जब ये काम बढ़ा तो कलिसिया मैंने बंबई छोड़ दिया और प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहा था। वहां पे गवाही सुनता था, आशीर्वाद का प्रार्थना केंद्र में मैं जाता था। वहाँ पे ब्रदर रहते थे, बोलते बोलते थे ब्रदर की यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और वहाँ पे उनसे प्रार्थना करो। तो मैं कहा जिंदा परमेश्वर वही है। नहीं तो हर जगह जाओ, लोग बाबा कहते हैं मैं बाबा हूँ, मेरा पैर छू मैं भगवान हूँ। आप समझ रहे हो अभी क्या, मेरा पैर छू मैं भगवान हूँ। क्या इंसान भगवान, मैं भगवान बन सकता हूँ क्या? हाँ, जो परमेश्वर परमेश्वर, जो मनुष्य मनुष्य है। हालेलुया। अच्छा, बड़ी बड़ी बीमारी वहां जाती थी। कोई किसी का टीबी चला जाता था, जिसको बच्चे न होते बच्चे हो जाते थे, कैंसर चला जाता था। तो मैं रो के प्रभु से रोता था, हे प्रभु हमें चुन लेता ना, सब कमाई छोड़ देते, तुम्हारी सेवकाई करते। अब सुनो, ये लाने का मकसद क्या था। एक गांव में मेरी एक औरत थी यादव करके, उसको 9 साल बच्चे ने हुआ। 9 साल के बाद प्रभु ने प्रार्थना मैंने किया, प्रभु ने सुना, बच्चे हो गए। और एक लड़का बीमार था, लड़की, उसको डॉक्टर जवाब दे रहा था लेकिन वो भी ठीक हो गई। और कहा हम कलिसिया बम्बई मल्ले हैं ना, तो लड़का हो जाए, चल के गवाही दा। कहते हम ना जा, 1 नहीं 2 ठो गले ना गए। तब कहनी है भगवान जी के हो जाता 3 आ जाता, और जो के ना होता वो का जाए, खा के जाए। वो कही हाँ इतना बढ़न बढ़न डॉक्टर लगे गई नहीं, इतना आओ झैती सो खैती करी नाई भइल। इनके प्रार्थना होला, खाली प्रार्थना सो जाए, बोलले सो जाए। तो जो उन्हें खो गल तो जैती ना, हे प्रभु तो कौन जइहे का ऐसा भाई प्रभु हमें चुन लेता, सब कमाई छूट के तुम्हारे सेवकाई करते। अब समझ रहे हो क्या, सेवकाई करते। और जब मैंने खोला, एक समय आता है, रोने का समय, हंसने का समय, खाने का समय, ये नहीं बे टाइम का ठूस ही नहीं तो और राई आवे लगी, याद आ लिया। समय होला हर चीज का न हो, हाँ, खैले का, सुतले का, हंसले का, बोलले का, ये नहीं अनेरा हंसी
कहीं पगला गए बहुत उठा ऐसा था। आप समझ रहे हो क्या? इस समय था प्रभु ने चंगाई कर रहा था 2 साल पहले से, ये 3 साल हो गया कल से, उसके पहले चमत्कार होता था। लेकिन मैंने सोचा था, मैं ये सोचता था गांव का हो ना, अब कुल कहीं देखा इतना प्रार्थना करते करते इतना ढोंग करे लगल, पैसा मांगे लगल, इतना पैसा मांगे लगल, ये दादा ये सब तो इतना लूटे लगल। 4 महीना लगातार मैंने प्रार्थना किया और जो पैसा कोई देता था मैं वापस कर देता था, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना आनंद होता था कि प्रभु हमारे द्वारा लोगों को चंगा कर रहा है। मैं बहुत खुश होता था कि दुनिया में सब क्यों बा, लेकिन हमार बेटा, हमार बंगला, हमार मोटर, हमार हार हो जा। लेकिन हम बस इतना खुश था कि इतना लोग भीड़ हो रहा है और मेरे में परमेश्वर क्या सामर्थ्य, लोग चंगे हो रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश होता था। सुनो, हमारा कमाई और हमारा सोना चांदी आप लोग है, मैं रियल बता रहा हूँ। जब भीड़ देखता हूँ ना तो लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया, अब पूरा कमाने के जरूरत, बहुत धन दौलत हो गया। मैं बता दी क्यों, धन दौलत आदमियत हमें, तुअर हार टीका पैसा वही बैंक में पड़ल हो, क्यों देखी, अब मर जेबू का लेके जेबू, अरे एठो रहला देखे कर। लेकिन एक जो आदमी सच्चा होता है वो नाम अमर करके जाता है। बाइबल में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाता है आकाशमान के तारों के समान प्रकाशमान होंगे, प्रकाशमान होंगे, चमकेंगे, आकाशमान के तारों के जैसा चमकेंगे। और जिंदगी मेरा खत्म हो जाएगा, लोग याद रखेंगे मुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ में आ रहा है क्या? और प्रभु भी ऊपर इंतजार करता होगा कि मेरा बेटा आएगा, मेरे राज्य में, स्वर्ग में, सोने के घर में बैठेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो मुकुट रखा है वहां पे, इनाम रखा है, आप इससे खुश हो जाओ। मरते तो सब कोई, जीता है तो सब कोई, सब तो जी रहा है सिर्फ अपने लिए, अपने लिए। किसी दूसरे के लिए जी के दिखाओ तब वो आदमी होता है। अपने से सब कोई प्यार करता, दुश्मन से प्यार करके दिखाओ तब जानो। हालेलुया, ये प्रेम है, ये प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। कोई जात मतलब से मतलब नहीं है, परमेश्वर इंसान के अंदर परमेश्वर है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब पूरा भीड़ हो जाती है मेरा दिल खुश हो जाता है, वो प्रभु तेरा धन्यवाद करता, मेरा जीवन क्या होगा, सफल हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। किसी के काम तो आ रहा हूं, किसी के काम आ रहा हूं ना, आप समझ रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, और मेरी महिमा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यह वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उजाड़ दिया। हाँ, तूने उपज की आशा बहुत रखा था कि बहुत खेत में 10 बोरा गेहूं बो रहा हूं तो 25 बोरा होगा, इतना तो होगा, बहुत आशा रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घर में लेकर आए तो मैंने उड़ा दिया, लूह चलवा दिया, गेहूं मार गई, धान को इतना कर दिया कि सड़ गई। आप समझ रहे हो क्या? देने वाला वही है। बच्चा पेट में पल रहा, 3 महीना में गिर गया, खत्म हो गया। आप समझ रहे हो क्या? कमाई हो रहा था लेकिन अचानक से आदमी गिर गया, काम भी छूट गया। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। आपने बहुत ज्यादा पैसा का और खेती का रखा था कि गेहूं इतना 25 बोरा होगा, मैंने 10 बोरा बोआ है, लेकिन घर लाते लाते आधा ही मिला, उसमें बोरा हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। घर पे लेकर आए वो भी और क्या बोलते उसको, घून डाल के घुनवा दिया, खत्म हो गया। आप समझ रहे हो क्या? कितना जाने के ना घूम पावला, अके न जानू के खत्म, धैले कीड़ा पड़ गया चौरों में और फिर गेहूं में। काहे पड़ गया? सोचो तो सही। बस देखो, मैंने 8 साल बोया था, तब अभी सुनो, अभी ऐसे काट रहा हूँ, आप लोग दे रहे हो तो काट रहा हूँ। बोया था तभी ना यार। अब सुनो, किसी के घर आप मेहनत करने जाओगे, मजूरी करने, अगर 1 महीना क्लियर रहोगे तभी ना आपका आशा रहेगा इनके घरे मजूरी कैले ही तो मांग सकेला। जब मजूरिया नहीं कैले रहो तो मांगवा कैसे? और यहाँ पे प्रभु आपके बाइबल में लिखा, तुम्हारा मसीह में आना व्यर्थ नहीं टरेगा, वरना प्रतिफल दूंगा। आप प्रभु के भवन में आएंगे तो मैं जो फल दूंगा,
इंतजार करो फल का, मैं दूंगा। प्रभु कहता प्रतिफल दूंगा, 100% दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो आपने आशा रखा था बहुत होगा गेहूं, और हुआ क्या? घर पे लाते लाते वो भी खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यह बाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। सेनाओं का यहोवा के बाणी है। ऐसा क्यों होता है? सोचो, ऐसा क्यों? कमाई अधूरे में पैसा खत्म हो जाता है। एक महीना का राशन 15 दिन में क्यों खत्म हो जाता है? क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि ऐसा मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए मेरा उजाड़ भवन पड़ा। तुम लोग बनवाते नहीं हो, बस अपनी चिंता करते हो। आते ही प्रभु दे दो, ठीक है मैं दे दिया, लेकिन मेरा भवनवा क्यों नहीं बनवा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। और अपने प्रत्येक अपने अपने घर को चले जाते हो, अपने अपने घर को भाग जाते हो। और हमारे घर ऐसी बन जा, वैसी बन जा, पर ये भवनिया देख के गए के बनवाई। इसीलिए शराब पे पड़ा है, कमाई पे आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमंडू पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हाँ, इसलिए लिखा है, इस कारण आकाश से ओस गिरना, आकाश से जो ओस गिरता था आपको खेती बाड़ी को सींचता था और पृथ्वी पर अन्न उपजाता, दोनों बंद कर दिया हूँ। बारिश से भी बंद कर दिया हूँ, ओस से भी गिरना बंद कर दिया हूँ कि तुम्हारे अन्न चलना हो। सब कुछ कर दूंगा, कमाओ। कैसे कमाओगे? हालेलुया। मेरी आज्ञा पृथ्वी पर पहाड़ों पर है, अन्न और नया दाखमर पर, ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पूजता है उस पर। मैं मनुष्य घरेलू पशुओं पर उनके परिश्रम की सारी कमाई पे अकाल पड़ा है, ताकि गोरू बछरू हैं वो भी बढ़ नहीं रहे हैं। तुम्हारी कमाई पे अकाल डाला हूँ। सब कुछ मैं ही करता हूँ, प्रभु कहता है। खाली अपनिया देखा बात बताओ का हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वैसे 7 पढ़ो, 2 का 7 पढ़ दो, 2 का 7। मैं सारी जातियों को कंपक पाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तु आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और मैं सारी जाति को कंपाऊंगा और सारी जातियों को अपने मनभावनी वस्तुओं से आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा से तेज से क्या करूंगा? अपनी महिमा के तेज से एक कलीसिया को भर दूंगा। और सेनाओं का यहोवा क्या यही वचन है, सब कुछ आशीष से भर दूंगा। और 8वां पढ़ो। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है, सेनाओं का यहोवा की यही बारी है। चांदी भी खरीदोगे, सोना भी खरीदोगे, जब तुम भवन मेरा बनाओगे तब हार हुमेल सब खरीदोगे। प्रभु कहता मैं दया कब करूंगा? जो मोटर गाड़ी जो भी खरीदना सब खरीद दूंगा। सब कुछ तो मेरा है, सब दूंगा, लेकिन जब मेरा भवन बनाओगे तो सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 9वां, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ, इस भवन में पिछली महिमा से इसकी महिमा से बड़ी होगी। जो पहली महिमा थी कम थी, अब जब मेरा घर बनवाने की कोशिश करोगे तो और महिमा बढ़ जाएगी। आपके पति के, आपके बच्चे में, कमाई में डबल आशीष आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक मंगलसूत्र नहीं, 2-2 मंगलसूत्र पहनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2-2 जब दोगे तब परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस स्थान में शांति दूंगा, यहोवा की यही बात है। और इस स्थान में क्या करूंगा? शांति दूंगा तुम्हें, अपनी शांति दूंगा, तुम्हें चैन आराम दूंगा। तुम चैन से सोओगे, कोई डरवाने वाला तुम्हें नहीं होगा।
तुम्हें कोई डरवाने वाला, किसी बात से डर नहीं होगा। प्रभु का वचन भजन संहिता में लिखा, मैं शांति से लौट जाऊंगा क्योंकि मेरे प्रभु मुझे सुलाता। कौन सुलाता है? मेरा प्रभु सुलाता है। प्रभु का नाम लेकर सो, आपको नींद आएगी अच्छी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो जकरिया की किताब में लिखा है, 2 कार्ड पढ़ेंगे, क्योंकि यह सेनाओं का यहोवा कहता है, इस तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझसे जातियों के पास भेजा। आप वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ, आप सुनो, वीडियो देखा ना, यूट्यूब बोलो महेंद्र निषाद मिनिस्ट्री, सारे वीडियो मिल जाएगा। प्लीज मत बनाया करो, उल्लंघन मत किया करो। हालेलुया। सफेद वाले भैया, सफेद जो पहने हैं। हाँ हाँ, तेज प्रगट होगी, बाद में उसे उन जातियों के पास भेजूंगा जो तुम्हारे लूटी थे, क्योंकि जो तुम्हें छूता है मेरी आंखों को पतली को। प्रभु कहता, जो मेरे लोगों को छूता है मेरी आंखों को पलकी को छूता है। आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता, आप सोच लो। प्रभु कहता, जो बीमारी दुष्ट आत्मा आपको छूता है मेरी आंखों को पलकी को छूता है। आंखें के पलकी को जानते हो, कुछ धूल मिट्टी पड़ने वाला है तुरंत आंखें मूंद जाता है, वैसे प्रभु आपको बीमारी से दुख से बचाएगा, तुरंत हाथ बढ़ा के छुएगा, ताकि आपका एक्सीडेंट न हो, आप कहीं गिर न जाओ। अगर बाई दबे गिर गए तभी परमेश्वर आपको लोग कैसे रख देगा कि आपकी एक हड्डियां टूटेगी नहीं। बाइबल में लिखा कि धर्मी जन की एक हड्डियां टूटने नहीं दूंगा। अगर कहीं बाई दबे गिर गए तो एक हड्डी टूटने नहीं दूंगा। बाइबल लिखती है, परमेश्वर का वचन कहता, शेर के बच्चे जो जंगल में परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला के भोजन के लिए, शिकार के लिए मांगते हैं, प्रभु कहता शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे लेकिन परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे नहीं जाएंगे। क्या जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, प्रभु कहता मैं मुंह का सूजनहार हूं, तुझे मुंह दिया हूं तो आहार भी दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको मुंह दिया तो परमेश्वर खाना भी देगा। याद रखना, आपके शादी हुए बच्चे नहीं, प्रभु कहता मैं बच्चे दूंगा, तुम्हारे कोख को खोलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की इच्छा नहीं कि आप बाज रहो। बाइबल में लिखा है, मृतक मेरे शब्द सुनेंगे तो जी उठेंगे। आपका शरीर का अंग कोई काम नहीं करता, हाथ नहीं उठता है, लकवा मारा है, आपका पैर नहीं उठता, परमेश्वर कहता मेरे शब्द सुनेंगे तेरे हाथ पांव काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता मैं तुझे शीघ्र चंगा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? शीघ्र। आपको बोलना है कि मनुष्य की बात झूठ निकले लेकिन परमेश्वर तेरा वचन। मनुष्य कहता है, बाइबल में लिखा, तुम्हारा ध्यान मनुष्य की बातों पे नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य पे, मनुष्य की बात पे नहीं। अरे तेरे पत्थरी पहले फूट जाए मर जाए ऑपरेशन कराओ। प्रभु कहता है तुम्हारा ध्यान मनुष्यों के बातों पे नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आपने सुना पतरस जब है प्रभु चेले नदी को पार थे और जब वो पार प्रभु ने छोड़ के चला गया था और उसके चेले पतरस और लोग थे और प्रभु भिनसहारा के समय में पानी पे चल के आ रहा था और पतरस ने देखा और चेलों ने देखा, डर गए, बोले भूत आ रहा है, क्योंकि पहली बार प्रभु को पानी पे चलते देखा था। नदी के किनारे पानी पे प्रभु चल रहा था और पतरस ने देखा और चिल्लाने लगे, अरे भूत है, भूत है। प्रभु ने कहा ढाढ़ बांधो, मैं हूं, मैं हूं, यीशु मसीह मैं हूं। तो पतरस ने कहा हे परमेश्वर अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने का आज्ञा दो। क्या करने का? पानी पे। और प्रभु ने कहा ठीक है मेरा नाम लेके चलो। और जब नाम लिया और चलने लगा, अच्छा खासा सामर्थ्य और चमत्कार चिन्ह हो रहा था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छा खासा प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। पतरस भी जा रहा है, पानी पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है। और जब हवा मारा यहाँ तक पानी उड़ ऐसे उछाल होके आया और उसका नजर हटी। देखो लिखा है रोड पे कॉर्नर पे जाओगे जहाँ मोड़ रहती है, नजर हटी तो दुर्घटना, नजर हटी तो क्या है? दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपका ध्यान जहाँ जा रहे हो सीधा होना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या? अब जब पतरस ने नजर प्रभु के सामने से हटा के नीचे किया और देखा रे मैं समुंदर में चल रहा हूं यार, और पानी इतना ऊपर उछाल मार रहा है, अरे मैं डूब जाऊंगा। जब शंका किया पतरस और लगा डूबने, इतना तर चला गया और चिल्ला के कहा हे प्रभु मुझे बचा।
प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, मन में शंका क्यों किया कि मैं डूब जाऊंगा। तो अच्छा चल रहा था, पर मन में शंका क्यों किया। देखो, शंका भूत है, याद रखना। शंका, बाइबल में लिखा, अय्यूब डरता था, बीमार पड़ गया तो रात को डरता था। अभी देखो 5 बजे पेट गड़ता है, किसी को 6 बजे सोते वक्त सर में दर्द होता है, रोज का आदत है। सुबह में या शाम को, जब वो समय आ जाएगा तो आपके दिल में घबराहट होते लगेगा, बस समय आ गया है, 5 बजे पेट गड़ता है, सर में दर्द होता, अभी फिर गड़ेगा। अभी देखो ना, समय हो गया, अभी गड़ेगा। तो शैतान को मौका दे रहे हो कि अभी गड़ेगा तो गड़ाएगा ही ना। बाइबल में लिखा, जिस डरवानी बात से डर लगता हुई मुझ पे, जिस बात से मैं डरता हूँ मुझ पे। शैतान तो चाहता है और डर और रो। आप बैठ के रोगे, बच्चे नहीं रोगे, ताना कोई मार दिया बैठ के रोगे तो शैतान कहेगा, हम तो चाहते बैठ के कोने रो, हम जानते थे बाज रहो जिंदगी भर। देख तो मर्दों ताना मरला, सब मारा था, अब का फायदा, हम तो चाहती रो। शैतान का चाल अब समझ जाओ। बोलना है कि मैं नहीं रोऊंगा, मनुष्य की बात छूटे निकले, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे गर्भ को छू के आशीष करूंगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि गर्भ का फल और से प्रतिफल है, बच्चे परमेश्वर के दिए भाग है। मैं माँ बनूंगी यीशु मसीह के नाम से, मैं चंगा हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु हमारे लिए क्रूस पे जान दी है, तो हमारे लिए कोड़े खाए, उसी कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। मेरी बीमारी जाएगी, मैं ना रहूंगा। जिस औरत को, जिस बहन को कैंसर छाती में हुआ था, ऑपरेशन 8,000 रुपया लगा था, फिर दोबारा हुआ और गांठ हो गई, फिर उस सीने में दर्द हो रहा था, रो रहे थे बच्चे, पत्नी पति सब रो रहे। मैंने कहा, मन की आनंद अच्छी औषधि है, और मन के टूट जाने से हड्डियां गल जाती है। आप रोगे, शैतान का चाल है। आपको परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, फिलिस्तियों 4:19 में, मैं कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जब हंसोगे शैतान जान जाएगा, तो बीमार डाला फिर भी हंस रही है, अब इसका लगता है इसके शरीर छोड़ के मुझे भागना होगा। बाइबल में लिखा है, अय्यूब के किताब में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब सुनो, एक कोई कुत्ता देखते हो ना, कुत्ता मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा, दीवार पे बैठा रहेगा, आप दूर दूर करोगे, पूंछ हिला के हुर हुर कह के बैठा रहेगा, बोलोगे दूर, फिर बैठा रहेगा, बस पूछिया ऐसे हिला दे, कनवा उठा के एक बार ताक दे, वो जाना था खाली बैठे हुर हुर करत, या कुछ कह नहीं पाए। समझ में आ रहा है। और जब उठ के जब खड़ा हो जाओगे, डंडा उठा के, तब जान जाइए अब से डंडा चलाक मार दे, तब वो फुर पूंछी ताक भाग जाए। समझ में आ रहा, वैसे बीमारी है, रोग है, प्रभु चंगा, अभी क्या करेगा आप, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ना मरूंगा और ना जीवित रहूंगा, अब परमेश्वर के आश्चर्य काम का वर्णन करूंगा। मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। अरे बीमारी डांटोगे, है बीमारी, निकाल यीशु के नाम से, निकाल यीशु के नाम से। जब डांटोगे तब शैतान बीमारी छोड़ के भागेगा यीशु मसीह के नाम से। वो जानता है मेरे अब पीछे लग गया है, अब इसके अंदर नहीं रहना है, अब हमें भागना है। नहीं, निकल जा यीशु के नाम, निकल जा। वो जाना था करे शक्ति ना आया, बस इतना कही, अब सूती जाई, अब सूती जाई, दवाई खाई, फिर उझैती सुखैती कराई। आप समझ रहे क्या, जब उसको डांटोगे कड़ा होके, तब परमेश्वर का वचन जाएगा अंदर, तब वो बीमारी शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सामत रहेगा, चलो खड़े हो जाओगे, तैयार है, सुनाइए, चलो खड़े हो जाओ। चलो अपने अपने पापों को कबूल करो, कबूल करो, कहो प्रभु मैं पापी हूँ,
जाने अनजाने में भूल में मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया, पड़ोसियों को गाली दिया, झूठ बोला, लूटा, गाली दिया, मैंने ठगा, पाप किया, व्यभिचार किया, किसी के साथ गलत किया, ये सब मेरा पाप है। प्रभु से बताओ, बाइबल में लिखा है जो अपनी पाप कबूल करता है उसको क्षमा किया जाएगी, और जो कबूल नहीं करता है उसका क्षमा किया नहीं जाएगा। कबूल करो, कहो प्रभु मैं पापी हूँ। हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर पिता, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे मुंह से गाली निकला, मैंने हाथों से चल के किसी से को मारा, किसी को हाथों से पैरों से चल के किसी से पाप किया, ये मेरा पाप है प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बाप तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं को, बीमारियों को क्रूस पे ले लिया, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु से कहो मैं आज चंगा होके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, आज चंगाई हमारा है, आज उद्धार हमारा है, मैं विश्वास करता हूं। और प्रभु को अंगीकार करो, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है, उसके नाम से जीवन पाओ। को हे प्रभु यीशु, बोलो हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरा प्रभु बन जाओ, मेरा मुक्तिदाता बन जाओ। मैं आज आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु आप हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूं, मेरे शरीर पे कब्जा कर लो, मेरे घर में कब्जा कर लो, मेरे घर में से श्राप बंधन टूट जाए, गरीबी चली जाए, मेरे अंदर से बीमारी चली जाए। प्रभु जी आप, प्रभु जी मेरे अंदर आप पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर आप पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं को प्रभु। आज मेरी बीमारियों को देख और बीमार हिस्से पे हाथ रख दे ताकि मैं चंगा हो जाऊं, अपने लहू से धो दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु। आप प्रभु तेरे ही कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं विश्वास करता हूं आज चंगाई लेकर जाऊंगा प्रभु। तुझे छोड़ मैं कहां जाऊं मेरे पिता परमेश्वर, तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है प्रभु। मैं थक चुका हूं, किसके पास जाऊं? मैं डॉक्टर के पास गया, नहीं ठीक हुआ, अरे मैंने हर जगह गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब हे प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं कि खुदाबंद तूने हमारे लिए लहू बहाया है, हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसी कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरी बीमारियों को देख, मेरे आंसुओं को देख प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ नया कर दे प्रभु। आज बीमारी चली जाए, मैं गवाही दूंगा कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, अपने लहू से धो दे प्रभु। आज मुझे छू ताकि मैं चंगा हो जाऊं। री बाबा बा सीखा ला रा 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 बा, पवित्र 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 जितने लाइव देख रहे हैं मेरे खुदाबंद, उनको छू, उनके बीमारी से पर हाथ रख दे प्रभु जी। वो खीले वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, छुटकारे वाले हाथ बढ़ा के रख दे प्रभु, ताकि वो चंगे हो जाए। लाइव देखते देखते उनके जीवन में उद्धार और कल्याण आए यीशु मसीह के नाम से। होली बाबा बा सीखा ला रा रा बाबा सीखेले, होली 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 ओ रबा सिकंदर रा बाबा 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 होली बारी बारी बाला बा सीखा ला रा रा मामा 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 सीखेले, ओ रबा सबल बल बा सबल बल बल बा सबल बल बा। पवित्र 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 महान परमेश्वर तेरी महिमा हो जाए प्रभु जी। आज खुदा बन के बीमारियों का हाथ रख दे प्रभु जी। आज देख कितने दुष्ट आत्माएं से सताए हुए हैं, आज इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं चली जाए, हर खिलाए पिलाए जादू टोना निकल जाए यीशु के नाम से। री बाबा 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 होली 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 यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जिसके सर में दर्द, सर का दर्द चला जाए, विश्वास करना सर का दर्द जा रहा, आप विश्वास करोगे अब इसी वक्त गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। चाहे भयानक बीमारी हो, सर का दर्द, आज परमेश्वर तुम्हारे सर का दर्द जा रहा, कमर के दर्द से आजाद हो रही हो। कमर का दर्द चेक करो, जिसको कमर में दर्द था आज परमेश्वर उसके कमर के दर्द से चंगाई दे रहा। रे बाला रा बा सिखाला रा रा बा बा बा। पेट दर्द, पेट का दर्द, पेट का सूजन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, पेट का सूजन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। री बाबा 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 बा स्वस्थ हो जाए, अस्वस्थ हो जाए। बुखार, जिसको बुखार आज चेक करना, आप भी गवाही दोगे, आपके शरीर में से बुखार निकल रही है यीशु मसीह के नाम से, निकल रही है। रिखा ला रा 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 स्वस्थ रहा, आप पवित्र आत्मा और स्वस्थ कर प्रभु, स्वस्थ। कानों का बहना जा रहा है, जिसके कान बह रहे आप चेक कर रहा, कान बहना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से।
अभी right now in the name of Jesus you are healed in the name of Jesus। जिसके दांतों में दर्द है, दांत का दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, मुंह के छाले यीशु मसीह के नाम से चला जाए। रसोलियां पथरियां जिसका है, आज रसोलियां पथरियां शरीर के हर भाग से निकल रही है यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। बौसीर की बीमारी जड़ से जा रही यीशु मसीह के नाम से। लहू पानी गिरना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, लहू पानी गिरना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। टाइट 5 के बुखार निकल जाए, टाइट 5 के बुखार चला जाए यीशु मसीह के नाम से। अब भी बचदानी का सूजन जा रहा है, सूजन ट्यूमर की बीमारियां नष्ट हो रही है, ट्यूमर की बीमारियां जा रही यीशु मसीह के नाम से। होली 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 ओ रबाश बाला 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 बाश बाला 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 बाश बाला 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 बाश बाला 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 बा ओ यहोवा रे दे सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ। ओ रिखाला रा बाबा 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 स्पर्श होता, जिसके आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों में रोशनी आ रहा है यीशु के नाम से। हार्ट की बीमारी जा रही यीशु मसीह के नाम से। हार्ट के बीमार वाले चंगे हो रहे, प्रभु आपकी बीमारियों को चंगाई में बदला। किडनियां फेल चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। किडनियां फेल, कैंसर की बीमारी जड़ से निकल जाए। अरे कैंसर की आत्माओं निकलो यीशु के नाम से। कैंसर के गांठें नष्ट हो रही है, कैंसर के गांठें नष्ट हो रही यीशु मसीह के नाम से। अब भी राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। टीबी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए। दांत खाद खुजली की बीमारी को कैंसिल करते हैं, दांत खाद खुजली की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। अब भी जिसको बाजपन की आत्मा, जिसके बच्चे ने उनके घर फलवंत हो जाए, उनका घर फलवंत हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सारे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से आओ, चलो बुला रहा यीशु, आओ निकलो 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 शरीर छोड़ के आओ, यीशु बुला रहा, आओ यीशु बुला रहा, आओ यीशु बुला रहा, आओ यीशु। चलो चीखो, चलो निकलो निकलो, आओ सारे दुष्ट आत्मा, आओ यीशु बुला रहा। री बाबा 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 ओ शाका रा 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 रा। आओ सारे दुष्ट आत्मा निकलो निकलो, चलो चलो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आओ यीशु बुला रहा, आओ सारे दुष्ट आत्मा, आओ चलो 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 री बाबा बाबा, चलो चलो शरीर छोड़ो, निकलो निकलो निकलो, आओ यीशु बुला रहा। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, खिलाए पिलाए जादू टोना निकल जाए। ध्यान दो, जिसके जहां बीमारी वहां हाथ रखो, जहां जिसकी बीमारी हाथ रखो। देखो कैसे दुष्ट आत्माएं नाचते हुए आ रहे। आओ जय यीशु के नाम से। चलो 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 चलो, जहां बीमारी हाथ रखो, जहां बीमारी हाथ रखो, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी निकल जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सारे दुष्ट आत्मा आओ, चलो चलो चलो, यीशु बुला रहा, निकलो, आओ शरीर छोड़ो, आओ चलो 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 चलो, यीशु के पैरों पर गिरो, पकड़ो यार पकड़ो, चलो यीशु के पैरों पर गिरो, यीशु के पैरों पर गिरो, चलो 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 चलो। परमेश्वर ने कहा देखो उस भाव वाले को तेरे बस में कर दूंगा, जो तेरे बावनी पैन पर बैठे हैं वो तेरे पांव पे गिरेंगे और जान जाएंगे कि तूने मुझसे प्रेम रखा है। देखो परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, ये बता रहा है कि प्रभु मेरे अंदर है। देखो देखो कैसे आ रही है सारे दुष्ट आत्माएं, कैसे। कैमरा मारो यूट्यूब पे डालना, कैमरा मारो, दुष्ट आत्मा कैसे आ रही है। होली गोस्ट फायर, जलेश का नाम से, जलेश का नाम से फायर फायर फायर। पकड़ो कोई गिरे ना, उसको पकड़ लो, उसको ऊपर करो ना यार, वहां पे खड़ा रहे, गिरे ना, उसको पकड़ ले रहे, वहां खड़े हो जाओ फायर वाले। फायर फायर, अग्नि जले, पवित्र आत्मा का आग जले यीशु मसीह के नाम से, जले यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, चलो 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 चलो। ए दुष्ट आत्मा को उठाओ, इधर देख, क्या दिखता है तुझे, चल मैं कमांड करता हूँ, फायर बोलता, चल चल निकल 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 निकल, चल 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 चल। री बा 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 बा, होली 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 होली।
शांत हो जाओ, फिर दोबारा नहीं आना यीशु के नाम। चलो 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 चलो, यीशु नाजरी के नाम। साइड करो उसको, साइड करो उसको, पकड़े रहो पकड़े रहो। चलो 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 चलो, निकलो निकलो निकलो। फायर, होली गोस्ट फायर, आग पकड़े, आग पकड़े, चले चले यीशु के नाम से, चलो यीशु के नाम से। आए सारे दुष्ट आत्माएं निकलो, निकलो यीशु मसीह के नाम से। चलो चलो चलो, छोड़ो 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 छोड़ो। मैं कमांड करता हूं, मैं फायर बोलता हूं यीशु के नाम से। पकड़ो पकड़ो इसको, यीशु नाजरी के नाम से आज्ञा देता हूं। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अरे इसको पकड़ के लाओ, इसको लेकर प्रार्थना करूं मैं तैयार जैसे करें। वहीं पे खड़ा रहो। दुष्ट आत्मा, तो सारे अधिकार को तोड़ता हूं। शांत हो जाओ, चुप। तो सारे फायर, अग्नि, आग लगे तेरे कान में, आग डालता हूं। कुछ लोगों को उधर लेके जाओ, कुछ लोगों को उधर करो। चलो उधर करो, चलो उधर करो, चल इधर मुखो। देख बड़े तरह, देख क्या दिखता है। चल 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 चल, तेरे सारे अधिकार को आज भाग आता हूं, आज कैंसिल कर। देख मेरे तरफ, है गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, मेरे तरफ देख, देख मेरे तरफ। आंखें खोल। परमेश्वर तेरी आग इसके ऊपर डालता हूं, आग, अग्नि, तू जले अग्नि कुंड में। पिता अब सरदूतों को भेजो, लेके जा इसे अग्नि कुंड में। चल चल, शांत हो जा। खड़ा कर, खड़ा कर। और तोड़ता हूं। पिता अपनी आग भेज इसके अंदर, आग करता हूं। खड़ी हो जा, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख। खड़ी हो जा, तेरे सारे अधिकार को प्रलाइज करता हूं। आज तेरा अधिकार नहीं, तू शरीर में रहेगी। आज तुझे शरीर छोड़ के जाना होगा। आज तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे निकालूंगा यीशु के नाम से। चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा। मेरे तरफ देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। आए दुष्ट आत्मा, देख मेरे तरफ देख, देख 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 देख। मैं आंखें खोल, खोल आंखें, आंखें खोल। चल मेरे आंखें तर, मेरे आंखें उतर दे। देख, चल 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 चल। फायर, होली गोस्ट फायर, आग पकड़े, जले तुम लोग। चल मेरे, चल आंखें खोल, आंखें खोल। चली जा। फायर, अग्नि, 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 जले तू, जले तू, जले तू, जले तू, जले तू। फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, आग पकड़े, आग पकड़े, अग्नि, पवित्र आत्मा का, होली गोस्ट फायर, 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 जले, जले, जले तू, जले तू। फायर, ओ सकर, रा 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 रा। चले तो, चले 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 तो। फायर, फायर, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, देख 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 देख, मेरे तरफ देख, इधर देख, इधर देख। बाकी खोलने, मेरे तरफ देख। है गंदी आत्मा, यीशु मसीह नाजरी के नाम से भाग रही है यार। चल चल, अरे वहां से हटा हुए यार, वो पे गिरे ना, ये डर है। मेरे तरफ देख, जिसको पानी लाओ तो पानी चल रहा। तुझे आग पकड़े, तेरे मुंह में आग लगे, साथ ही जा इसी के नाम से। मेरे तरफ देख, इधर का, इधर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोड़े खाएगी तू। तेरा नाम क्या, बोल, क्या नाम है? आग लगे, तेरे मुंह में आग लगे, तेरे मुंह में आग लगे, तू जले। फायर, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक। चल इधर कर, इधर कर, इधर, इधर कराओ। देख मेरे तरफ से, देख तू आत्मा, देख पानी तो ला। शांत
शांत हो जा। खुदावन तेरी आग को रिलीज करता, तेरी आग को रिलीज करता। पिता परमेश्वर आत्मा बड़ी नहीं है, तू बड़ा। अग्नि, आग, आग, तू जले यीशु के नाम। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तुझे अग्नि कुंड में भेजता, खुदा पर इसको अग्नि कुंड में लेता। फायर, फायर, आग लगे, आग लगे। तेरा नाम क्या? बोल। प्रभु तेरा औकात नहीं है। परमेश्वर तेरे अपनी आग भेज, अग्नि, अग्नि, तू जले यीशु के नाम से, तू जले यीशु के नाम से, तू जले यीशु के नाम से, जले। ले जाओ ईश्वर दूतों को भेजो, प्रभु इसको ले लगाओ, कोड़े लगाओ, कोड़ा लगाओ। फायर, फायर, अग्नि, तू जले। तेरे मुंह में आग लगे, तेरे बदन में आग लगे, तेरे आंख में आग लगे, तेरे कानों में आग लगे, तेरे कान में आग लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, चली जा। फॉर इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावन तेरे सामर्थ इसके अंदर काम कर। पानी जरा, पानी, पानी गिलास के लेकर, तेल, नारियल के तेल और पानी लेकर। रुक जाओ, रुक जाओ। चले जाओ, चलिए जाओ, इसको लेकर, इसको लेकर, इसको लेकर। चल 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 चल। आगे खोल, आगे खोल, खोल आंखें, खोल, आगे खोल, आगे खोल, खोल। क्या दिखता है? अब माइक लाओ, माइक लाओ। क्या दिखता है तुझे? क्या दिखता है? बोल। क्यों नहीं देखेगी? लाल माइकवा कौन ले गया? क्यों माइकवा रख लिया? माइकवा कौन लिया? अरे यार, माइकवा तो रहल है। बोलो, बोलो, बोल। क्या दिखता है तुझे? इधर देख मेरे तो। क्यों नहीं देखेगी? क्यों जल जाएगी? कैमरा मारा। क्या है? तेरे आंखों में आग है। क्या दिखता है मुझ में? बजाओ यीशु मसीह के नाम से। इसको क्या दिखता है? मेरे आंखों में आग दिखता है और यीशु दिखता है। क्या दिखता? बोल। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। तू जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? यीशु से नहीं डरती है तो क्यों नहीं जाती है? यीशु के नाम से कमान करता है। अब आके खोल, चल 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 चल, आके खोल, आके खोल। तुझे अग्निकुंड में भेजता हूँ, अग्निकुंड में। आज तुझे जाना होगा। आज आखिरी दिन है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर में यीशु रहेगा। खोल आंखें, मैं तो देख, आंखें खोल, खोल। क्यों नहीं देखेगी? जल जाएगी। तेरा नाम क्या? बोल। क्या नाम है? चल, बोल बोल बोल। फायर, फायर, जले 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 जले, फायर, फायर। पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो। फायर, फायर, आग लगे, तेरे बदन में आग लगे। तुझे जलाऊंगा, आज जलाऊंगा। आज तुझे अग्निकुंड में जाना होगा। निकाल यीशु के नाम से। फायर, फायर। चली जाओ। क्यों मार खाना चाहती है? क्यों मार खाना चाहती है? मैं नहीं जाऊंगी। आज आखिरी दिन है। तुझे अग्निकुंड में भेजता हूँ, अग्निकुंड में भेजता हूँ। अग्निकुंड में वहाँ के आग जलेगा, वहाँ कीड़े कभी नहीं मरते। चल मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख। क्या हो रहा तेरे को? क्या हो रहा तेरे को? पूछो। हाँ, जल रही है। आज तुझे भस्म करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला है। खोल आंखें। तो क्या आंखें के कोने खोल रही है? देख मेरे तरफ। खोल। चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। बस। चलो छोड़ दो। पकड़े रहना किसी तो कोई। तुम काहे को बिचवा में लेकर आई हो? यहाँ देख रहे हो सब खेल रहे हैं। पानिया तेला पिला दो उसको।
चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, चलो तू साथ में मेरे तरफ देख, देख देख मेरे तरफ, आगे खोल, आगे खोल, आगे खोल, आगे खोल, क्या दिखता है, आगे खोल, क्या दिखता है, क्या दिखता है, हाँ हाँ, कैसे, कहाँ दुष्ट आत्मा है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, चली जा, चली जा, मेरे तरफ देख 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 देख, आगे खोल, खोल 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 खोल, जा 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 जा, आगे खोल खोल खोल, मेरे तरफ देख, देख देख मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, देख देख मेरे तरफ देख, देख मेरे तरफ, आंखें तक मेरे मिला मिला, मेरे ऊपर देख, क्या दिखता है, हाँ, चली जा, चली जा, खुदावन जो आग भेजा वो आग को रिलीज कर, शांत हो जा, शांत हो जा, फिर दोबारा नहीं आना, यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन। इसको हटाओ, इसको हटाओ, चलो 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 चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ, चल शांत हो जाओ, सब कुछ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर देख, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, आंखें खोल, है दुष्ट आत्मा, आंखें खोल, खोल आंखें, खोल आंखें, क्यों नहीं खोलना चाहती है, क्यों नहीं खोलना चाहती, क्या दिखता है तुझे, मेरे तरफ देख, क्या दिखता है, मेरी आंखों पर देख, क्या है, क्या दिखता है तेरे को, आंखें खोल तब दिखाई देगा, आंखें खोल, चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा, अग्नि फायर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यीशु के नाम से शांत हो जाओ, इसका जंतर निकल आओ, इधर आओ, इधर आओ, चली जा, यीशु के नाम से चली जा, क्यों सता रही है, क्यों सता रही है, फायर फायर, शांत हो जा, यीशु के नाम शांत हो जा, शांत हो जा, फिर दोबारा नहीं आना, यीशु के नाम से, चलो बैठो बैठो बैठो, चली जा चली जा, ये क्या, इसको क्या हुआ, अभी क्या कर रही है, हाँ, परमेश्वर तेरी आग भेजता हूं, आग, अग्नि अग्नि अग्नि, फायर, परमेश्वर की आग, आग, परमेश्वर तेरी आग इसके अंदर रिलीज करता हूं, प्रभु जी अपने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजो, इसको कोड़े मारे, अब इसके अग्नि कुंड में ले जाए, ले जाओ प्रभु जी, ले जाओ, ले जाओ अग्नि कुंड में, इसको बांध के ले जाओ, क्योंकि मेरा प्रभु बड़ा है, तू बड़ी नहीं है, है दुष्ट आत्मा, यीशु नाजरी के नाम से निकल जाओ, तो सारे शरीर को कैंसिल करता, तेरे शक्तियों को नाश करता, यीशु के नाम से, चलो बैठ जाओ, चलो चलो, जहाँ हाथ बीमारी वहां हाथ रखो, सुनो सुनो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, जितनी आंखें मुने हैं, खोलो आंखें, आंखें खोल, आंखें खोल, क्या तुझे दिखता है, क्या दिखता, बोल, चली जा, मेरे तरफ देखो, चल चल चल, छोड़ 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 छोड़, बस आग लगे तू चले, छोड़ 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 छोड़, फायर, अग्नि, आग लगे, अब चले, बस शांत हो जाए, बस बस शांत हो जाए, बैठो, चलो बैठो सबको, बैठो, चलो सब कोई बैठो, बैठो बैठो, बैठो ना, बैठा मैं, बंद हो गया, हाँ हाँ, तो तुम्हारा ठीक तो बता दे, कहीं दूर होगा, चलो बैठ जाओ, अभी गवाही का समय है।